बताओ, टेल मी अप्रोच। भैया z माइनस 4 इक्वल्स टू आई रूट 7 फिर होल स्क्वायर करने से होगा। हाँ होगा, वैसे ही करेंगे। देखो देखिए देखिए अप्रोच देखिए, समझिए इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको करना ये होता है कि देख लो सुब्रो, आज ही डिस्कस किया ये चीज, रूट्स जो डिस्कस कर रहा था ना, x इक्वल टू क्या बोला, x इक्वल टू 4 प्लस रूट 3/2 था, उसमें क्या किया 2x माइनस 4 इक्वल टू रूट 3 किया, फिर बोथ साइड होल स्क्वायर किया है ना, जैसे किया ना भाई, उसी तरह से यहाँ पे भी करना होता है। आयोटा वाला को एक तरफ रखो, ठीक है, z माइनस 4 इक्वल टू क्या लिखो, आयोटा रूट 7, ठीक है, और फिर बोथ साइड होल स्क्वायर करो, तो क्या आ जाएगा z माइनस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आयोटा रूट 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 6, यहाँ से क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 8z प्लस 16 इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए, -49 -7, तो यहाँ से आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 8z प्लस 22, यहाँ से आ जाएगा 23 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा है ना। हाँ, तो जेड स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23 क्या आ जाएगा यहाँ पे, जेड क्यूब माइनस 4z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 91, दिस विल बी, मतलब ये आ गया। अब देखो मतलब अप्रोच में आपको बता रहा, पहला स्टेप यू कैन फॉलो स्टेप वाइज है ना। स्टेप वन मैंने ये किया कि मैंने z माइनस 4 इक्वल टू आयोटा रूट 7 लिखा, होल स्क्वायर किया, हमारी ये वैल्यू आ रही है, अब इस वैल्यू से मैं क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा, कोई कष्ट है यहाँ तक क्या, ये जो वैल्यू है मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं इसको डिवाइड कर रहा, देखिए इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे z आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड क्यूब माइनस 8z स्क्वायर, सबको लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है ना, हाँ आता है। ऐसे जगह माइनस माइनस प्लस माइनस, नाउ दिस विल गेट कैंसल आउट, यहाँ से आ जाएगा आपका 4z स्क्वायर माइनस दिस विल गिव यू हाउ मच 32z प्लस 91, ठीक है। अब यहाँ से देखिए प्लस 4z, ठीक है, तो प्लस 4z करेंगे तो कितना हो जाएगा 4z स्क्वायर माइनस 32z, 4 से 4z स्क्वायर करेंगे तो 4 से करना होगा 4z नहीं सॉरी, तो माइनस 32z और 23 इंटू 4 क्या हो जाएगा बताइए, हाउ मच यू विल बी गेटिंग 92, हाँ 90 माइनस प्लस माइनस करोगे दिस विल गेट कैंसल आउट, यहाँ से जाएगा -1। सो अब देखिए, अब समझिए बात को, अब ये जो डिवीजन एल्गोरिदम होता है, डिवीजन एल्गोरिदम क्या बोलता है कि ये जो जेड क्यूब माइनस 4z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 91 है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, z प्लस 3 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23, है ना, लिख सकते हैं ना भाई। ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल टू क्या लिखा जाता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, ये बोलो इतना में समझ में आया, +4 होगा, यहाँ पे z प्लस 4 होगा, ओके। अब मैंने क्या बोला, ये जेड स्क्वायर माइनस 8z प्लस 23 ये कितना है, 0 है, तो अगर ये 0 है तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो ये कितना जाएगा माइनस, कॉल हो जा रहा है तब ट्रू कॉलर को पता चल रहा है किससे कॉल है। क्लियर है क्या इतना, जी भैया क्या कॉल हो जा रहा है, क्या सब बोल रहा है वो, आगे बढ़े। हाँ सर, अब देखिए इक्वालिटी, इक्वालिटी मैंने आपको बताया ना ऑलरेडी, आई थिंक मैंने आपको बताया ना, इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ इक्वालिटी a प्लस आई भी, हाँ इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था, इक्वालिटी, अच्छा नहीं बताया था, अभी बता रहा, इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो देखिए इक्वालिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे x1 प्लस आयोटा y1, और इधर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्लस a प्लस आयोटा b, बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा, हेलो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आयोटा y1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस ib, और दोनों अगर इक्वल है, इफ बोथ आर इक्वल, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं x1 कितना हो जाएगा इक्वल टू a, है ना,
और y1 यहाँ से कितना हो जाएगा इक्वल टू b, होगा कि नहीं? मतलब क्या होता है, अब छोटा का सेट कर लिख दिए कि रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। बोलिए, है कि नहीं? हाँ जी भैया। ठीक है, रियल पार्ट रियल के साथ इक्वल करेंगे, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ इक्वल करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से देखो कि यहाँ पे जैसे है, हेलो दक्ष, तुम तो ये सब कर लिया भाई, क्यों क्लास कर रहे हैं सब? तो बोला ही था ये सब तुम्हारा हाँ हो भैया। गया, तुम तो ये सब कर लिया, व्हाई आर यू डूइंग क्लासेस? तो आता ही है ये सब तुमको। हेलो, नहीं भैया उतना अच्छा से नहीं हुआ। जो मारेगा ना, पूरा पीटीजी का पैकेज सॉल्व किया था, इतना अच्छे से नहीं हुआ। कल कौन सा मूवी देखा? हेलो, हाँ कल कौन सा मूवी देखा? खैर देख लो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रियल पार्ट रियल के साथ इमेजिनरी होगा, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी, सॉरी, रियल पार्ट रियल के साथ इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इक्वल इमेजिनरी के साथ इक्वल होगा। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, a प्लस बी, और यहाँ पे क्या है 5 है, तो यहाँ से a प्लस बी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, हाँ, और है ना, 3a प्लस b इक्वल टू 5 हो जाएगा, 3a प्लस 2b। और आयोटा वाला के साथ इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ से माइनस हाँ 3a प्लस 2b इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 3a प्लस 2b इक्वल टू हो जाएगा -2। अब -2। सॉल्व कर लो, कैसे करते हैं सॉल्व, किसी एक का कोफिशिएंट सेम करते हैं, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 2a प्लस 2b इक्वल टू 10, और यहाँ से कितना आ गया 3a प्लस 2b इक्वल टू -2, माइनस 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 किया, सॉरी प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -a, और यहाँ से कितना आ जाएगा 12, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12। समझ में आ रहा है बात? जी भैया। हाँ सर। तो a की वैल्यू आ गई -12, यहाँ पे रख दो, तो -12 प्लस b इक्वल टू आ जाएगा 5, तो b की वैल्यू आ जाएगी 17। हलवा सवाल था, आगे बढ़े? हाँ सर। ओके, जी सर। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, हमें मालूम है डिवाइड तो होता नहीं है, एलसीएम भी नहीं लेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एलसीएम भी यू कैन नॉट टेक एलसीएम लाइक दिस, है ना। आप ले सकते हो लेने के, बट आई विल नॉट सजेस्ट कि आप एलसीएम भी इस तरह से लें। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसको रैशनलाइज कर लेंगे पहले, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2i, और नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2i इंटू 1 - 2i, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा y इंटू 3 - 2i, और नीचे में भी कितना हो जाएगा 3 + 2i इंटू 3 - 2i, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 + 6i, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे ऊपर नीचे किससे करना पड़ेगा, आयोटा का साइन चेंज करना होता है। बात समझ में आ रही है? आयोटा का साइन लास्ट डे ही बताया था, यहाँ पे उठ पटांग दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलती कर दो, आयोटा का साइन चेंज करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ सर। यू विल हैव जी टू भैया। चेंज साइन ऑफ आयोटा, आयोटा रिलेटेड होता है। अब कीजिए सॉल्व थोड़ा सा, तो ऊपर में आ जाएगा x टाइम्स 1 - 2i, नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा, नीचे में देखिए क्या है a प्लस आयोटा b, और यहाँ पे है a माइनस आयोटा b, ठीक है। तो a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे में क्या आ जाएगा आपका, नीचे में आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4। बात समझ में, एक बार में लिख लिया, कोई दिक्कत है क्या? यही होता है ना भाई, नहीं a प्लस हाँ। कोई a प्लस दिक्कत आयोटा नहीं। b a माइनस आयोटा b क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्या जाएगा 1 + 4 हो जाएगा, ठीक है। कशिश आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। जी सर। और यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वी हैव टू मल्टीप्लाई इट, मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 होगा, नाउ -40i होगा, प्लस, सॉरी प्लस नहीं, -6i होगा, प्लस, सॉरी प्लस नहीं, -i² 48 होगा। आई बिलीव मल्टीप्लाई करना आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कोई कष्ट?
ये स्क्वायर याद रखना भाई, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, सीधा सीधा क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत डेप्थ में मैं जाके नहीं बता रहा, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्व कर लोगे क्या, छोड़ दूं क्या आपके ऊपर? हाँ एक्स मैं माइनस कर लूंगा। एक्स माइनस 2x आई अपॉन 5 हो जाएगा यहाँ पे। कर ही देता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे। ओके ओके ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 48 माइनस 43 माइनस 46 आई, और नीचे में आ जाएगा कितना 64 प्लस 1 दैट विल गिव यू 65। अच्छा अच्छी बात है कि एलसीएम आप जब यहाँ पे लेंगे तो दैट विल गिव यू 65 टू, है ना। हाँ ओके एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। किसी को कॉस्ट है क्या इतने में? नो सर। नहीं भैया ठीक है। ओके 65 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए आयोटा वाला टर्म मतलब थोड़ा और सॉल्व कीजिए इसको अच्छे से लिखिए। तो 13x प्लस 15y माइनस आयोटा अगर कॉमन निकाला, तो आयोटा अगर कॉमन निकाला तो यहाँ से कितना हो जाएगा 26x प्लस 10y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 43 माइनस 46i। तो देखो यहाँ से 13x प्लस 15y इक्वल टू हो गया 43, ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा माइनस 26x प्लस 10y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 46, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन 1, ये आ गया इक्वेशन 2। सॉल्व कर लोगे ना? हाँ ठीक है। अरे दक्ष कर लोगे तो? हाँ भैया। कल किया क्या फिर तुम? हाँ कल क्या किया फिर? भैया कल दूसरा मूवी देखा। ये तो गलत किया तुम। कौन सा मूवी? हाँ कौन सा मूवी? वो एनाबेला देखा। ए ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द ऑर्डर पेयर, फाइंड द ऑर्डर पेयर एक्स का भैया वाई। आज लूट केस देखूंगा। तुम देखा नहीं कल? किसके साथ टॉरेंट देखा, में अकेले छलांग देखा? सर्च किया तो कितना वाहियात चीज आ रहा है। हाँ मत सर्च करो। किसके साथ देखा, हाँ, अकेले? क्या सब आ रहा है, एडल्ट कंटेंट। ए इधर देखो, इधर देखो, है ना। मम्मी फोन करके बोले कि सर क्या सिखा रहे हो मेरे बच्चों को, इधर देखो भाई, ठीक है। तो देखो क्या बोला, फाइंड ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा टाइम्स 2x प्लस वाई इक्वल टू 2y है। ऑर्डर पेयर पूछ रहा है, मतलब एक्स वाई की कितनी सारी वैल्यू पॉसिबल है। तो वही रियल पार्ट को रियल के साथ इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करेंगे। तो इधर रियल पार्ट कुछ है क्या, इधर रियल पार्ट कुछ है क्या, नहीं है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कुछ 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2। आयोटा का पम देखो माइनस साइन में कंसिडर कर रहा, समझो बात को, है ना, माइनस यू हैव टू कंसिडर इट, ठीक है। तो ये आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा वाई स्क्वायर। ना अगर बोथ साइड रूट ले लेंगे तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस वाई, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस वाई, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अगर प्लस वाई रखेंगे यहाँ पे तो माइनस ऑफ 2y प्लस वाई, है ना। इफ आई पुट x इक्वल टू प्लस वाई, एक्स इक्वल टू प्लस वाई अगर मैंने रखा तो यहाँ माइनस ऑफ 2y प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 2, माइनस ऑफ 3y इक्वल टू कितना आ गया 2, तो y इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2/3, ठीक है ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अगर y इक्वल टू आ रहा है माइनस 2/3 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x विल बी ऑल्सो माइनस 2/3। तो एक ऑर्डर पेयर जो आ गया वो क्या आ गया, माइनस 2/3 कॉमा माइनस 2/3, ये तो एक आ गया। अब दूसरा देखो, दूसरा मैंने क्या किया, x इक्वल टू रखा माइनस आएगा, तो x इक्वल टू अगर माइनस वाई रखूं यहाँ पे रखूं तो माइनस ऑफ माइनस 2y प्लस वाई इक्वल टू आ गया 2। तो यहाँ से माइनस ऑफ माइनस वाई इक्वल टू आ गया 2, तो y इक्वल टू आ गया 2, तो y इक्वल टू 2 आया तो यहाँ पे रखेंगे
तो x इक्वल टू आ जाएगा -2, सो अनदर ऑर्डर पेयर यू विल बी गेटिंग दैट इज 2 -2 कम आउट, सो दिस देयर विल बी 2 ऑर्डर पेयर। ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ 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 भैया। ओके, आगे बढ़े। हाँ अब देखिए ये सवाल है, आपसे क्या बोला जा रहा है, इफ रूट ओवर ऑफ x प्लस आयोटा y इक्वल टू है प्लस माइनस a प्लस आई बी, देन आपसे पूछा जा रहा है माइनस एक्स माइनस आयोटा y का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए मैं कैसे अप्रोच कर रहा है इसे, नहीं नहीं इसमें अप्रोच करने का कोई बात ही नहीं है। देखो हेलो, ये बड़ा हलवा सवाल हो गया। ये देखो देखो देखो, आप समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो? मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये कितना आ गया, एक्स प्लस आई वाई हो गया, आ गया ना भाई। हाँ फिर इस -1 को जो है, इस -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा बाहर निकल के आ गया, आयोटा रूट ओवर ऑफ क्या हो गया, एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस आई वाई मुझे मालूम है, ये फालतू सवाल हो गया। ठीक है, प्लस माइनस आयोटा टाइम्स ए प्लस आई, कुछ करना ही नहीं पड़ा इसमें। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ हाँ जी भैया। देखो जनरली एवरेज माइंड के दिमाग में क्या दौड़ेगा, एवरेज माइंड के दिमाग में कि होल स्क्वायर करते हैं, वहां से x निकालेंगे, वहां से y निकालेंगे, और टॉपर के दिमाग में कैसे दौड़ेगा, जैसे कि मैं एक टॉपर, उसके दिमाग में ये दौड़ेगा। ठीक है, नहीं तो मैंने पिछला टाइम जो 11 क्लास को कराया था उसको यही सवाल परफेक्ट होल स्क्वायर करके कराया था। ठीक है, मुझे याद है मैंने होल क्योंकि स्क्वायर किया था उसमें, तब आपको ये ज्ञान नहीं था कि ऐसे तब ही मैं कर टॉपर सकते नहीं हैं। था। ठीक है, अब आज मैं टॉपर हो गया। आज जो है तुम लोग का इफेक्ट, तुम लोग का ऐसा जो है कृपा मेरे पे बरस रहा है। हमारी वजह से टॉपर हो गए। हाँ थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं, सर हाँ बोलिए। सर ये वापस से मैं समझा दीजिए ना। हाँ देखिए, ये रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ, और हमें निकालनी इसकी वैल्यू, हमें क्या इसकी वैल्यू निकालनी है, माइनस आयोटा माइनस एक्स माइनस आई वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए मैं क्या करूँगा कि -1 कॉमन निकाला, तो -1 कॉमन निकाला तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई, इसमें कोई कष्ट, इतने में कोई कष्ट है बताइए। नो सर। अब देखिए आयोटा स्क्वायर जो है वो कितना है, -1 है ना, आयोटा स्क्वायर इज होता है ना, आयोटा स्क्वायर -1, तो हाँ सर समझ तो गए। इसकी जगह पर आयोटा स्क्वायर लिख दो बस। तो आयोटा बाहर निकल गया, ये आयोटा बाहर निकल गया रूट से, और इसकी वैल्यू तो हमें ऑलरेडी मालूम थी, रख दिया, खत्म। आगे बढ़े, होल स्क्वायर करके भी आप कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने होल स्क्वायर किया बोथ साइड, ठीक है, बात समझ में आ रही है, आपने बहुत सारे होल स्क्वायर, फालतू बहुत फालतू टाइम पास। अब ये सवाल आपके एग्जाम में रहते हैं, बोर्ड्स के सवाल है। ठीक है, यू विल फाइंड इट इन योर बुक्स। ठीक है, करना क्या है कि पहले क्यूब करो बोथ साइड, पहले क्यूब करें आप, तो क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस आयोटा वाई क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मालूम है ना, क्या होता है, सॉरी ए प्लस बी का क्यूब क्या हो जाता है, ए क्यूब प्लस बी ए क्यूब क्यूब प्लस प्लस बी क्यूब। 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अरे दक्ष तुमको डर नहीं लगता भाई, हेलो, इससे भैया मैं नवल देख रहा था रात को, डर नहीं लगता तुमको? नहीं, अकेले देख रहा था या मम्मी के साथ? मम्मी के साथ। आपके जैसा फट्टू थोड़ी है सर। ए फट्टू नहीं हुआ है, हाँ इधर देखो, आपको पता नहीं, पर आपको इधर देखो, कैसे करेंगे इसको बताइए, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा आयोटा क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे आयोटा वाई, और यहाँ पे हो जाएगा u प्लस आयोटा v। इसमें कोई कष्ट है नहीं होनी चाहिए। अब देखो आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है ना, ये बंद होने को जा रहा है, हाँ तो आई विल सजेस्ट, और यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर हो जाता है -1, तो यहाँ से जाएगा -3x वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा आयोटा 3x स्क्वायर वाई u प्लस आयोटा v। इतना आया, अब बंद हो रहा है, जल्दी से आओ, फिर जल्दी से ज्वाइन करना, जल्दी फास्ट।
ठीक है, ये क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है सबका? ठीक है, अब आयोटा वालों को आयोटा के साथ रखो, आयोटा वाले को आयोटा के साथ रखो और रियल को रियल के साथ रखो। ये है रियल, ये है रियल, साथ में लिया, आयोटा वाला यहाँ से निकाला माइनस आयोटा। ओके, माइनस आयोटा मत लिखो, प्लस आयोटा लिखो, प्लस आयोटा बाहर निकाला, इसको लिखा 3x² और यहाँ से क्या आ जाएगा -y³। क्या मैं बहुत जल्दी कर रहा या बहुत स्लो कर रहा? बहुत स्लो कर रहा, मतलब समझ में आ रहा ना आपको? हाँ हाँ हाँ। ओके, यहाँ पे देखो, तो दोनों को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट करेंगे। बोर्ड्स में पूछता है ये सवाल उसका। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा x³ माइनस 3xy² और v आपका कितना हो जाएगा, आयोटा u को रियल के साथ, आयोटा वाले को आयोटा के साथ, वो क्या हो जाएगा 3x² माइनस y³। अब देखो यहाँ से ऑब्जर्वेशन देखो, मुझे क्या पूछ रहा है, u/x और v/y पूछ रहा है, तो मैं यहाँ से u इक्वल टू क्या लिखा, x कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या आ गया x² माइनस 3y², है कि नहीं बताइए? x कॉमन लिया तो कितना आ गया, ठीक है, और v इक्वल टू कितना हो जाएगा, y कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस y²। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो कि u/x कितना हो जाएगा x² माइनस 3y²। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा v/y कितना हो जाएगा 3x² माइनस y²। क्लियर है क्या इतना? फिर दोनों को ऐड कर दिया, u/x प्लस v/y इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलिए 4x² माइनस 4y²। बात समझ में आ रही है? हेलो जी सर। जी भैया। हाँ सर। कोई कष्ट है यहाँ पे? क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे पूरा आप बुक में चेक करेंगे, सेम से सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है, बुक में। ठीक है सुब्रो, मैं तुमको बुक भेजूंगा, PDF स्क्रीनशॉट भेजूंगा, वो तुमको सॉल्व करना होगा। ठीक है, ठीक है, मेरे पास संगीत का PDF है। हाँ तो संगीत से करो। हाँ, संगीत के तो भी भेज देना, भेज देना। भेज दूंगा। वट एवर बुक्स यू हैव यू कैन सॉल्व। हाँ, कशिश कोई दिक्कत है आपको? देख रहा था मैंने। नो सर। आयोटा वाला बन रहा होगा, है ना? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ चलिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट देखा बुक में? कैसे से स्क्वायर रूट निकालना देखा था बुक में, रहा होगा, हाँ सर। है ना? तो स्क्वायर रूट निकालने वाला देखिए, स्क्वायर रूट वाला इस बार जेईई मेंस में भी एक सवाल पूछ लिया था, है ना? बट देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर से जेईई मेंस में बोर्ड्स लेवल का ही सवाल आता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। हाँ, जेईई एडवांस की बात अलग है, वहां पे तो फिर बहुत टफ आता है। ठीक है, खैर देखिए, आप स्क्वायर रूट निकालने वाला देखिए, सवाल कैसे देगा मैं आपको बता देता हूँ। सवाल ऐसे रहेगा कि आपको 3 प्लस, मान लो कि आपको ऐसा रहेगा 3 + 6 आयोटा, ऐसा है, इसका स्क्वायर रूट निकालने दे देगा। बात समझ में आ रही है? इसका क्या दे देगा, आपका स्क्वायर रूट निकालने दे देगा। इतना क्लियर है क्या? तो मैं इसके 2 मेथड बताऊंगा आपको। आपको मालूम है मैं 2 मेथड बताता हूँ। मेथड 1 किसके लिए बताइए? सिंसियर बच्चा, सिंसियर मेथड बच्चा। हम बच्चा लिखता है सब मेरे को बूढ़ा समझता है। ठीक है, सिंसियर बूढ़े ही तो मारोगे ना, अभी तो हम जवान भी नहीं वैसे से। ठीक है, तो हमारा खेलने कूदने का उम्र है। हाँ, क्या किससे खेलने की अगर देखो तुम रुको भाई, तुम्हारा खर्चा पानी तुमको देना पड़ेगा, अगर समझो। ठीक है, सिंसियर मेथड देखो सिंसियर मेथड क्या करेंगे आप, है ना, कि मान लो रूट निकालना आपको। हेलो, हाँ बताओ। ठीक है, सिंसियर मेथड में क्या है, रूट ओवर ऑफ x प्लस आयोटा y निकालना है। ठीक है, तो आपको रूट निकालना है, 2 क्वांटिटी आप समझ रहे हो, इस तरह से आपको दिया हुआ है, तो आपको जिसका रूट निकालना है, आपको अब इसका रूट निकालना है, तो आप इसको ऐसे लिख लें, रूट ओवर ऑफ x प्लस आयोटा y, या फिर मान लें कि आपको रूट निकालना है इसका a प्लस IB का, a प्लस IB का रूट अगर निकालना है, तो आपको ये जो मेथड मैं जो स्टेप्स फॉलो बोल रहा वही स्टेप्स यू नीड टू फॉलो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, a प्लस IB इक्वल टू लिख लेना है x प्लस IY। ठीक है, x प्लस IY लिख लेना है, फिर बोथ साइड स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस IB, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x प्लस IY का स्क्वायर। इसमें कोई कष्ट
इसमें कोई कष्ट नहीं है ना। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस आई बी और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आई एक्स वाई। इसमें कोई कष्ट, कितना तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं है भैया। लेकिन यहाँ पर x और y को क्या पकड़े? हाँ, इतना में कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर आपने लिखा रूट ऑफ a प्लस आई वी इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ पर x और y क्या है? हाँ हाँ, एक्स प्लस आई वाई ऐसे ही मान लिया। एक्स प्लस आई वाई, देखो अब समझो बात को, एक्स प्लस आई वाई ऐसे ही एक नंबर मान लिया। अब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे रख देंगे तो वही इसका रूट हो जाएगा, खत्म बात। अब बोलो समझ में आया? हेलो, जैसे कि मैं क्वेश्चन के थ्रू दिखा रहा, मुझे इसका स्क्वायर रूट लिखना है, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख लूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24i इक्वल टू, मैंने वो समझ गया मैं एज्यूम कर लिया, मैं ऑलरेडी एज्यूम मतलब कर ले रहा। इक्वलिटी से वहां पर सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया, मैंने ये एज्यूम कर लिया कि रूट ओवर ऑफ 7 माइनस 24i जो है वो है आपका x प्लस आई वाई, मतलब ये है। अब x और y की वैल्यू जो वट एवर x और y की वैल्यू वी विल बी गेटिंग, वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, समझ में आ रहा है आपको या टफ लग रहा है? नहीं सर, आ रहा है समझ। देखो समझ में तो आएगा सब, लेकिन मतलब कि आसान लगना चाहिए ना, समझ में सब आएगा है ना। पढ़ाऊंगा समझ में नहीं आया ऐसे तो मुश्किल है, ठीक है। इम्पॉसिबल है कि आपको समझ में नहीं अगर पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। बस हाँ मजा आना चाहिए, मतलब है ना, मजे चाहिए अपने को जिंदगी, ठीक है। तो इधर देखो मैंने क्या किया, जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब सुब्रो बोलेगा ना, मेरे से नहीं पूछ रहा है ना, सुब्रो समझ में आ रहा है? अरे ऐसे ही क्लास 8 का बच्चा लोग था, ठीक है। इधर देखो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा कि रूट ओवर ऑफ a प्लस आई बी, ठीक है। रूट ओवर ऑफ a प्लस आई बी को जो है आप लिख सकते हो x प्लस आई वाई लिख लिया। चलो सीधा बताता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं, इतना क्या मेथड। देखो पहला मेथड बता रहा कि जैसे कि रूट ओवर ऑफ 7 माइनस 24i को लिख लिया x प्लस आई वाई, फिर मैंने स्क्वायर किया बोथ साइड, स्क्वायर किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 माइनस 24i इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई कष्ट है नहीं है, तो 7 माइनस 24i इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। बात समझ में आ रहा है? हाँ। अरे हम उस तरह का, ये देखो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 माइनस 24i इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy, ठीक है। अब रियल को रियल के साथ कंपेयर करो और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, ठीक है। तो रियल को रियल के साथ कंपेयर करो। रियल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 7 और इधर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, हाँ सर, इतना क्लियर है। और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करो तो यहाँ से माइनस 24 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2xy। क्लियर है इतना? तो देखो यहाँ से xy इक्वल टू कितना आ गया -12। कैसे से ये बोर्ड में रहेगा पक्का पक्का, सही से देख लो। और जेई मेंस में भी इस साल के जेई मेंस में था ये, तो अच्छे से देख लो ये चीज में जो व्हाट आई एम डिस्कसिंग विथ यू, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो दो इक्वेशन मिल गया, ठीक है। दो इक्वेशन मिल गया, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका कैसे करेंगे, देखिए कि यहाँ से y सॉल्व कर, यहाँ से सॉल्व करने का तरीका भी दो है, बट मैं आपको एक ही बताता हूँ और अच्छा वाला बताता हूँ। देखिए यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा -12/x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी दो तरीका सॉल्व करने का, कैसे कर सकते हो एक और तरीका बताऊं, तो ऐसे कर सकते हो कि a स्क्वायर, छोड़ो कंफ्यूज हो जाएगा, पहले इसको समझ लो फिर बताता हूँ। इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है? हाँ। y की वैल्यू निकाला, अब दूसरे में पुट कर दूंगा, पहले वाले में पुट कर दूंगा। तो यहाँ से आ गया 7 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से कितना आ गया -12 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 7, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से आ जाएगा 144 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करो यहाँ से,
तो ये हो जाएगा 7x² इक्वल टू x⁴ माइनस 144। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा x⁴ माइनस 7x² माइनस 144 इक्वल टू 0। नाउ इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, इतने में कोई कष्ट है? हाँ सर। इतने में नहीं। कष्ट है? ओके, फिर नहीं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फैक्टराइजेशन से। तो फैक्टराइजेशन कैसे होगा? देखो x² माइनस 7x², 7x² तो सबको दिख रहा होगा, 16 और 9 दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर चश्मा लगाओ, ठीक है, सुरमा खरीदो, मतलब आंख का इलाज करो। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x² कॉमन लिया तो यहाँ से आएगा x² माइनस 16 प्लस यहाँ से 9 लिया, यहाँ से x² माइनस 16 आ गया, यहाँ से आ गया इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 9 और ये हो जाएगा x² माइनस 16 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू क्या आएगा आपका? x² इक्वल टू माइनस 9। यहाँ से तो कुछ नहीं मिल पाएगा, रियल की हम बात कर रहे हैं, ये समझना। यहाँ पे मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर में x एंड y आर रियल, बताया था ना भाई शुरू में ही। हाँ, x और y रियल है, तो x² इक्वल टू माइनस 9 लेके ये नहीं कि x इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा ले लिया। x रियल होना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। x² माइनस 16 इक्वल टू 0 पॉसिबल है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 4। इतना कष्ट है? इतना में कोई कष्ट है? नहीं। x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। अभी y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है माइनस 12/x। तो आप इसमें एक काम करें कि x की वैल्यू एक बार रखें आप 4, तो x की वैल्यू 4 रखोगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस आ जाएगी ना भाई? हाँ भैया। हाँ, है ना, -3 आ जाएगी। और x की वैल्यू आप यहाँ से अगर -4 रखेंगे, x की वैल्यू -4 रखेंगे तो यह y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इतने में कोई कष्ट नहीं है, ठीक है ना? नहीं। तो देखिए इसका जो रूट है, स्क्वायर रूट, वो 2 नंबर आएगा। एक नंबर आ रहा है, एक नंबर आप जब रखेंगे इसमें, आप रखेंगे x की वैल्यू 4 रखेंगे और y की वैल्यू रखेंगे 3, तो एक आएगा 4 - 3, एक तो ये आ जाएगा। और दूसरा क्या आ जाएगा बताइए? यहाँ से दूसरा आ जाएगा आपका -4 प्लस 3 आए, ये दूसरा आ जाएगा। इतने में कोई कष्ट है क्या? इसमें कोई कष्ट नहीं है ना? नहीं भैया। लो, अब इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके भी बुक में लिख लेते हैं, वो कुछ इस तरह से लिखते हैं, +-4 - 3 आयोटा। एक ही बात है, प्लस लोगे तो ये आ जाएगा, माइनस वाला लोगे तो ये आ जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ पे तो बोलिए। मैं हाँ बोलिए। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर जो x का वैल्यू आया +-4, तो वो कैसे डिसाइड किए, कहाँ पे प्लस लिखे कहाँ पे माइनस? दोनों लेना पड़ेगा, मैंने दोनों लिया। देखिए +-4 लिया तो मैंने x का एक बार वैल्यू लिया 4, जब x का वैल्यू 4 लिया, व्हेन x इक्वल टू 4 तो y की वैल्यू है -3, ठीक है। एंड व्हेन x इक्वल टू लिया, हाँ सर, बोथ वैल्यू यू हैव टू कंसीडर, है ना? तो जैसे कि आपके दिमाग में, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने दोनों लिया, यहाँ से दोनों आया, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही आया, इसका स्क्वायर रूट क्या आया? 2 नंबर आया, 2, मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात? 2 स्क्वायर रूट आया इसका। स्टेप्स देख लीजिए, हर एक सवाल में यही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1 आपको ये करना है, स्टेप 1 आपको ये करना है। स्टेप 1 आपको ये करना है, स्क्वायर करना है, ना इक्वेट करना है। स्टेप 2 ये करना है, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, ऐसे हर एक सवाल में सेम करना है आपको। आगे बढ़े? जी सर। जी भैया। ओके देखिए इसमें भी वही करेंगे ना। तो देखिए क्या करेंगे, √5 + 12 आयोटा इक्वल टू ले लेंगे x + iy। हेलो दक्ष, कुछ बोलेगा तुम? बोथ साइड होल स्क्वायर हाँ भैया। कुछ बोलोगे? नहीं भैया, ठीक है। किया था ये सब? हेलो, क्या था भाई, बोलो। क्या बोल रहे भैया? कुछ बोलोगे? नहीं भैया, आप जैसे कर रहे वैसे ही मैंने किया था। ओके, 3 तरीका है करने का इसमें, ठीक है। एक और तरीका है, ठीक है। कितना क्लियर? सेम स्टेप, यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 + 12y, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x² +
आयोटा वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 5 प्लस 12 आयोटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। ए दक्ष, हेलो हाँ दक्ष, भैया। मैं तुम्हें डांट देता हूँ तुमको बुरा लगता है क्या? क्या? मैं तुम्हें डांटता हूँ तुमको बुरा लगता है सर? उतना भी नहीं लगता, नहीं थोड़ा लगता? थोड़ा लगता है। लगता भी है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मैं डांटूंगा दोबारा फिर से, ठीक है। बेइज्जती ओपी। लगना भी चाहिए, बुरा तो लगना चाहिए ना, डांटना थोड़ा बुरा लगना चाहिए। ओके ये कैसा बात हुआ? भैया हाँ बोला। भैया ऐसे क्या हो सकता है, बस मैंने सोचा कि ऐसे बोला। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेना है तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो सपोज अगर ऐसा पकड़े कि √5 का स्क्वायर प्लस 12, वैसे ही करेंगे भाई, वैसे ही रखेंगे, तुम वैसा जैसे बोल रहे होगा हो क्या? वैसे ही करेंगे। रुको ना, बता रहा हूँ। नहीं नहीं, तो रुको उसको ना, नहीं नहीं वैसे नहीं होगा, मैं बता रहा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में जोड़ बता रहा हूँ, ठीक है। ओके रुको 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 रुको, हाँ क्या बोल रहा था मैं? तो यहाँ से देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 हो जाएगा। और यहाँ से देखो कि 2xy इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसमें कोई कष्ट है यहाँ तक? नहीं है ना, ठीक है ना, नहीं भैया। ठीक है। तो यहाँ से देखो कि xy इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/x। अब y इक्वल टू 6/x आ गया। यहाँ से फिर सेम अप्रोच आई विल बी डूइंग। मैंने पहले भी यही अप्रोच किया था ना, वही सेम कर रहा, ठीक है। किसी को कोई कष्ट है? यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36/x² इक्वल टू 5। फिर यहाँ से आ जाएगा x⁴ माइनस 5x² माइनस 36 इक्वल टू 0। अब एलसी इसका देखिए, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 36 है, तो 9 और 4 दिख जाएगा। तो x⁴ माइनस 9x² प्लस 4x² माइनस 36 इक्वल टू 0 हो गया, है ना। तो यहाँ से x² अगर कॉमन लेंगे तो x² माइनस 9 प्लस 4 और यहाँ से x² माइनस 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सॉल्व कीजिए थोड़ा सा यहाँ से, तो देखिए x² माइनस 9 इंटू x² प्लस 4 इक्वल टू आ जाएगा 0। -9 = 0 होगा। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये समझ में आ रहा है कि x² इक्वल टू -4, दिस विल गेट एलिमिनेटेड। और ये आप यहाँ से भी इस बात को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है, कोई भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो वो जो है 0 या 0 से ज्यादा होता है ना। तो कैसे पॉसिबल है कि ये वैल्यू अगर 0 या 0 से ज्यादा खुद ही हो जाए, तो कैसे पॉसिबल है कि ये 0 हो जाए? हाँ ये पॉसिबल है, 0 हो जाएगा। कब 0 होगा देखिए उसकी, अब ऐसे भी कर लेना, जैसे मर्जी आपको कर लेना। x² इक्वल टू 9, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-3। बात समझ में आया, ठीक है। अब y इक्वल टू मेरा क्या है 6/x। तो देखिए when x इक्वल टू 3, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। एंड when x इक्वल टू -3 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/-3, तो कितना आ जाएगा -2। बात समझ में आ रही है? हेलो, हाँ जी भैया। सर। अब पुट कर दीजिए, है ना। यहाँ पे जो स्क्वायर रूट आपने लिया, आपने क्या लिखा, आपने बोला कि 5 + 12y का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा x + i रहेगा। तो x और y की वैल्यू रख दें। तो एक बार रखेंगे आप, एक वैल्यू आपको क्या निकल के आएगा, यहाँ से एक वैल्यू आपका निकल के आएगा। जब आप x की वैल्यू रखेंगे 3 और y की वैल्यू रखेंगे 2, एक वैल्यू आ जाएगा आपका ये, और दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, दूसरा वैल्यू आ जाएगा -3, ठीक है। x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू रखोगे -2, है ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं +-3 + i/2 ऐसे लिख सकते हैं।
वो तो लिखी सर, है ना। प्लस वाला लेंगे तो ये वाला आ जाएगा और माइनस वाला लेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ये वाला। क्लियर है इतना? ओके, ये सवाल थोड़ा अटपटा गलत है, मतलब थोड़ा सा गलत है। ये क्लियर है इतना, दिस मच इज क्लियर टू यू, है ना। ठीक है, जी भैया। ओके। अब देखिए मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ। अब मैं देखिए आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखा रहा, शॉर्टकट। अब देखिए, सोचिए थोड़ा सा। हाँ बोलो। भैया मैंने सोचा तो वो स्क्वायर रूट ऑफ आई तो 1 ही हो जाएगा, तो वैसे तो हो सकता है नहीं जैसे भाई, मैं बोल रहा था तब। गलत बोल रहे हो। स्क्वायर रूट निकालना है, क्या बोल रहे हो? स्क्वायर रूट निकालना है। 7 माइनस 24i, तुम बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बोलो तो? √7 का स्क्वायर। कौन बोला ये मॉडुलस है? मैंने बोला मॉडुलस है ये? स्क्वायर रूट निकालना, मैंने बोला मॉडुलस है। हेलो, अरे कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। है कहाँ से पढ़ा था हाँ कॉम्प्लेक्स भैया। नंबर? फटाफट सही से बताओ तो, कहाँ से पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर? सही से बताना, कोई फर्जी भैया यूट्यूब चैनल से पढ़ा? अनअकैडमी से पढ़ा। हाँ हाँ, अनअकैडमी से पढ़ा। मना किया वहां से पढ़ने के लिए। किसका पढ़ा था? प्रशांत जैन? नहीं भैया। अरे बाकी लोग, क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू हाँ यू? भैया। अब देखिए, हाँ। अब देखिए, अब मैं थॉट प्रोसेस जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे समझिए। थॉट प्रोसेस कैसे सोचना है, भैया कैसे सोचना है, बोलो यार। भैया मैं एक बार लीव करके ज्वाइन करता हूँ, हाँ, क्योंकि बहुत कट रहा है आवाज। रुक जाओ, 5-6 मिनट है बस, ठीक है, ज्वाइन करो। क्योंकि देखिए थॉट प्रोसेस कैसे सोचना है कि देखिए इसका रूट चाहिए, इसका रूट चाहिए, इसका रूट चाहिए, तो इसका रूट कब आ पाएगा? इसका रूट कब आ पाएगा? मैं थोड़ा उल्टा खोपड़ी का सोचा। मैंने सोचा इसका रूट कब आएगा? इसका रूट जब आएगा जब ऐसा लिखा रहे a² माइनस 2ab प्लस b² में अगर मैं ये जो क्वांटिटी है, अगर मैं इस क्वांटिटी को a² माइनस 2ab प्लस b² में लिख पाया तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a माइनस b का होल स्क्वायर आ जाएगा। हाँ। बात क्लियर है क्या? अगर मैं हाँ। a² प्लस 2ab प्लस b² को अगर मैं अगर ऐसा मिले तो इसको लिख सकता हूँ, है ना। या तो ऐसा मिल जाए तो मैं ऐसा लिख दूंगा, या तो ऐसा मिल जाए तो मैं ऐसा लिख दूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं बताइए? हाँ भैया। ओके, ये पहला ऑब्जर्वेशन। मैं इसको मैं बोलता हूँ ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई अगर मैं ऐसा लिख पाया, किसी भी नंबर, आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, एंड इफ यू आर एबल टू राइट इट लाइक इन दिस वे, ठीक है, सो तो उस केस में क्या कर सकते हो आप? यू कैन राइट इन दिस फॉर्म, है ना। बात समझ में आ रहा है? हाँ। हाँ। नो, ये किया जा सकता है या ये किया जा सकता है, आप समझिए बात को, ठीक है। एक तो यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, ये नहीं हो सकता, है ना। अब आपको क्या सोचना है? अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए a² माइनस 2ab। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए a² माइनस 2ab प्लस b² चाहिए कि नहीं? अरे चाहिए कि नहीं बोलो? चाहिए। अब हाँ देखो, चाहिए। अब समझो, ऑब्जर्वेशन करो कि 7 माइनस 24 आयोटा में 7 माइनस 24 आयोटा को मतलब इस फॉर्म में लिखना है, तो सोचो कैसे लिखें। अब एक बात समझो कि किसी का स्क्वायर है तो उसमें आयोटा वाला टर्म तो नहीं आ सकता। आ सकता क्या? नहीं। स्क्वायर करते हैं तो आयोटा नहीं आता है ना भाई, -1। आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाता है? -1। हाँ। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म ना तो a² हो सकता है ना ही b² हो सकता है। कौन होने के चांसेस है? इसके होने के चांसेस है -2। है ना। इसके होने के हाँ। चांसेस, मतलब इससे बेटर किसी का बाप नहीं पढ़ा सकता ये टॉपिक, ठीक है। भैया देखो, 3 और 4 के अरे तुम लोग 4 में इससे ब्रेक 3 होता और है। 4 अरे पे तुम ब्रेक लोग कर दे। बात इधर सुनो, मूड ही खराब कर दिया, ठीक है। इधर देखो, देखो समझो बात को, है ना। तो आयोटा में जो है, या तो स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है आयोटा में, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे है 2, हेलो, यहाँ पे है 2, हाँ। तो 2 है तो 2 निकाल दिया, 2 निकाला तो यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे बचा 12i। अब 12i को इस तरह से लिखो, अब 12i को इस तरह से लिखो
कि दोनों टर्म को अगर स्क्वायर करो तो 7 आ जाए। तो 12i को कैसे कैसे लिख सकते हैं बताओ? 12i को कैसे कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं आयोटा इंटू 12, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 6 आयोटा, या फिर क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4 आयोटा, या फिर 3 इंटू 4 आयोटा, या 4 इंटू 3 आयोटा। दैट डिपेंड्स ऑन यू, है ना, ये सोचना आपके ऊपर में डिपेंड करता है। बट देखिए क्या आप इसमें ये लेंगे और ये लेंगे तो इससे 7 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। बात आप समझिए, अगर आप 4 और 3 लेते हो, अगर आप 4 और 3 लेते हो तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है -9। तो 16 और -9 मिलके 7 दे देगा। इसका मतलब इस 7 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर प्लस 3i का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे -2 इंटू 4 इंटू 3i लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते। जी भैया लिख सकते। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आ गया। तो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आ गया तो उसे लिखा जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसे लिखा जा सकता है 4 - 3i का होल स्क्वायर। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? हाँ 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 अरे बुझले कि बुझते पारो नहीं। हाँ समझे। बुझ लो। तो यहाँ पे 4 - 3 आयोटा का स्क्वायर। अब मैंने जितना महारत थी, मतलब महाभारत सुनाया आपको, इतना नहीं, आसानी से दिख जाता है, देखने वाले को दिख जाता है, नजरिए का जरूरत होता है। 24 को सोचना था, ठीक है। मैंने तो मैंने तो ऐसा समझाया जो क्लास 1 का बच्चा हो वैसे भी समझ जाए, वो भी समझ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए रूट लेते हैं, तो रूट के अंदर में वैल्यू होता है तो वो प्लस माइनस में बाहर निकलता है। अरे निकलता है कि नहीं बोलो? हाँ 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 भैया। हाँ, ठीक है, बताया ना, लास्ट डे बताया था। रूट ऑफ एक्स हाँ। स्क्वायर प्लस माइनस एक्स होता है, या फिर मॉडुलस एक्स होता है। तो हो गया ना, आंसर आ गया ना। अब मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए इतना टाइम लगा, ठीक है, बट आप तो मजा दोगे, उड़ा दोगे ना। बोलिए कष्ट है, आगे बढ़े। हाँ भैया। आगे बढ़। जी सर। ठीक है भैया। अगले मीटिंग से स्टार्ट करो, ये एंड कर दो। नहीं इसको कर लेते ना, इसको इरेज करता हूँ। सोचो यहाँ पे 5 प्लस 2 इंटू, पिछला वाला भूल जाओ, पिछला वाला मत देख के बताना भाई। 2 इंटू यहाँ पे कितना दिख रहा है 6i। 6i में कैसे तोड़े इसको कि 5 आ जाए? कैसे तोड़े बताइए, सोचिए। देखिए 2 इंटू 3 दिख रहा है, 3 का स्क्वायर लोगे और 2i स्क्वायर लोगे, थोड़ा सा सोचोगे तो दिख जाएगा। 9 - 4 आ जाएगा ना। हाँ भैया। हाँ भैया। 9, तो 5 को क्या लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर प्लस 2i का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा है 2 इंटू 2i इंटू 3, नहीं लिखा जा सकता है? बोलिए। तो 3 प्लस, और नहीं इतना नहीं दिखे ना, तो मैंने आपको बताया ना जैसे वैसे निकाल लो, ठीक है। अगर आपको इतना नहीं दिखे, यार ये तो सवाल गलत है। अरे बुझले। हाँ समझे। हाँ भैया। जल्दी ज्वाइन करो, फास्ट फास्ट फास्ट। कुछ नहीं आता। তোমার থেকে ভালোই বলতে পারি, খুব ভালো বেঙ্গলি বলতে পারি। घंटा घंटा। अरे आधा जिंदगी हम बंगाली के घर में बिताए। इधर देखो, वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से 1/-2। आएगा कि नहीं बताइए? वाई स्क्वायर इक्वल टू -हाफ आएगा। अब देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया -हाफ, वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया -हाफ। ये पॉसिबल है क्या? नहीं हो पाएगा। अरे किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बस यही हो पाएगा। तो ये देख लो, तो यहाँ से आ गया। तो हेलो कशिश, आपको समझ में आ रहा? जी सर। ओके, तो ये आ जाएगा, ठीक है। रूट आयोटा का वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट आयोटा। मतलब या फिर आप क्या कर लो, प्लस माइनस बाहर निकालो तो 1/√2, या फिर प्लस माइनस 1/√2 बाहर निकालो तो यहाँ से जाएगा 1 प्लस आयोटा। ओके, कोई कष्ट है? ये आ गया। और रूट माइनस आयोटा का बोलो क्या करेंगे? ऐसे ही करेंगे, क्या बोलते हो, ऐसे करें या फिर ऐसे कर लें? देखो इसमें बुद्धि लगा दिया कि -1 इंटू आयोटा लिखा, अलग अलग तोड़ा, -1 इंटू रूट आयोटा, ठीक है।
अब ये कितना है, ये तो है आयोटा, आयोटा रूट आयोटा, और ये रूट आयोटा ऑलरेडी निकला हुआ है, इसमें जो है आई से मल्टीप्लाई कर दिया। हेलो, समझ में आ रहा है ना? इसमें अगर मैंने हाँ भैया। आई हाँ स्क्वायर तो अंदर में आई चला जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा आई स्क्वायर, तो हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा आंसर। फिर दोनों को ऐड कर लेना, वट एवर आंसर यू विल बी गेटिंग, ठीक है, दोनों को आप ऐड कर लें तो वो +-1/√2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से जाएगा 1 + आयोटा प्लस आयोटा -1, देख लेना वट एवर आंसर यू आर गेटिंग। ठीक है क्या? हाँ हाँ ठीक है। जी भैया। आगे बढ़े? जी सर। हाँ चलिए देखिए, अब ये जेईई मेंस का सवाल है। देखिए बट डरिए मत, डरिए मत, डरिए। अभी मैंने आपको बताया कि हमें क्या निकालना, 3+ ये सितंबर का शिफ्ट 2 का पेपर 1। ठीक है, डरिए मत, समझिए इसको कि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, -1 को बाहर निकाल लिया तो -√2 आयोटा और यहाँ पे 54 आ जाएगा, है ना भाई? इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है? बोलिए। हाँ ठीक है, हाँ सब ठीक है, सब ठीक है ना? अब देखिए 3 को सोचिए, 3 को कैसे लिखें, √54 है, 2 तो गया, 2 तो गया, √54 को कैसे लिखें कि 3 आ जाए, √54 को कैसे लिखें कि 3 आ जाए, √64। कैसे लिखें? सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, कैसे कैसे लिखा जा सकता है। 9 × 6 है ना, तो 9 × 6, √54 को थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं ना। √54 को क्या इसको थोड़ा और लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, 3 + आयोटा, 3 बाहर निकालो तो आ जाएगा 6 रूट, क्या हो जाएगा भाई, 6 √6, 6 रूट। अब सोचिए 6 √6 में से ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 आयोटा × 3, 3 √6, 3 √6 से सोचिए 3 कैसे बनेगा, 3 √6 से सोचिए 3 कैसे बनेगा, तो 3 का स्क्वायर ले लिया प्लस आयोटा √6 का स्क्वायर ले लिया, है कि नहीं? बताइए, हाँ हाँ। दिक्कत है किसी को? यहाँ से आएगा -9, यहाँ से आ जाएगा 6। बहुत कष्ट है क्या, बहुत कष्ट है क्या इसमें? नहीं 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 नहीं। और नहीं कष्ट भी भैया। है तो टेंशन मत लो, है ना? बोर्ड्स में वो जो फर्स्ट मेथड बताया ना मैंने आपको, अगर कष्ट भी है तो आप टेंशन ना ले, फर्स्ट मेथड जो बताया उससे कर लें आप। ये तो मैं यहाँ पे क्या लिखा, 3 स्क्वायर प्लस आयोटा √6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 2 टाइम्स आयोटा √6 × 3, यही आ जाएगा, यही आएगा यहाँ पे यही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट के अंदर में 3 + आयोटा √6 का स्क्वायर, ठीक है। कष्ट है इतना तक में, यहाँ से जाएगा +-3 + आयोटा √6। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, कैसे कोई दिक्कत है यहाँ तक में तो बोलिए। नो सर। नहीं है ना? ओके, नाउ देखिए यहाँ पे देखिए कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बस +- का डिफरेंस है, नहीं है? ऑब्जर्वेशन। तो अगर ये प्लस में आ रहा है तो इसका क्या आ जाएगा, इसका माइनस में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अरे नहीं आ जाएगा क्या? अरे वही आएगा, तुम सॉल्व करके देख लो, वही आ जाएगा। मैंने जल्दी में कर दिया, आपको अगर मेहनत करना है तो आप मेहनत कर लो। ये आ जाएगा, यहाँ से फिर देख लेना ये इमेजिनरी पार्ट्स क्या है। 4 केसेस आपको यू हैव टू टेक, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट देखना है। तो +-3 आएगा, यहाँ से -+-3 आएगा, 3 कैंसल आउट हो जाएगा, ये देखना 2 आयोटा 6 आ जाएगा, +-2 2 आयोटा 6, देख लेना, कर लेना सॉल्व। आगे बढ़ो। हाँ भैया। अरे देखो ना, +- कॉमन निकालो, +- जो है बाहर निकालो पूरे में से, 3 कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ से 2 आयोटा √6 आ जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया +-√6, दिस विल बी द आंसर। अरे बुझले कि बुझते पारो नहीं? हाँ हाँ बूझे बूझे। नहीं भी समझ में आया तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो। आगे बढ़े? हाँ जी सर। नहीं समझ में आया? आया आया। ओके, एक और सवाल है, देखिए
ये क्या बोला जा रहा है, देखिए ये सब आसान सवाल है कि 1 प्लस आयोटा माइनस 1 आयोटा के पावर में क्या है m/2, ये 3 सितंबर 6 का कॉम्प्लेक्स नंबर से मैं बोला ना बहुत आसान बोर्ड लेवल ही सवाल आता है, ये सब बोर्ड्स में पूछते हैं इस तरह के सवाल, ठीक है। और ये है n/3 है। तो अभी मैंने एक सवाल आप लोगों से करा था, आपको याद है अभी करा था, कहाँ करा था? एकदम पहले एकदम पहले यहाँ पे करा है ना, देखो वो रैशनलाइज किया था। रैशनलाइज किया था, m का वैल्यू कितना आया था 4 आया था, 4 आया था तब 1 आया था, याद है ना? 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा में के पावर में m इक्वल टू 1 में m का वैल्यू कितना था। और उसी तरह से यहाँ पे भी वी हैव टू रैशनलाइज इट, है ना? ये सेम सवाल है, मैं हर एक क्लास में ये सब बताता हूँ। देखिए यहाँ से वी जस्ट हैव टू रैशनलाइज इट। रैशनलाइज हमें मालूम है यहाँ से क्या आ जाता है m, यहाँ पे 4 आता है तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 8 रखना पड़ेगा तब ना 4 आएगा। और यहाँ पे n की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 12 रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा। और दोनों का HCF कितना आता है 8 और 12 का HCF कितना आता है, निकाल लो अगर दिक्कत है तो। 4 अरे बोलो, तो इस तरह का सवाल है सितंबर शिफ्ट के कॉम्प्लेक्स नंबर से इसी तरह का सवाल आता है। कोई कष्ट है किसी को क्या? नहीं भैया। कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत टफ सवाल नहीं आता है, इसलिए मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स नंबर कर लो। 4 होगा। अरे जान ले लो तुम तुम्हारा, अभी जान लेना शुरू ही नहीं किया। देखो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक मूवी सजेस्ट करो ना अच्छा सा, रात में बैठ कर देखेगा। आज अरे क्या हुआ मालूम है, हाँ जो भी है। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। शॉन पापड़ी। हाँ इधर सन पापड़ी है तो मेरा सन पापड़ी नहीं मत इधर देखो सोन पापड़ी तो इधर से उधर होता रहता है, इधर देखो। हाँ देखो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या कि मान लो कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो आपको कॉन्जुगेट अगर निकालना है तो कॉन्जुगेट के लिए हम ऐसा बार यूज करते हैं ना, क्या यूज करते हैं भाई, ऐसा बार, ठीक है। तो z बार निकालना है तो उसको z बार बोलते हैं। करना क्या होता है, बस ये आयोटा वाला जो साइन है ना उसे आप चुपचाप चेंज कर दो, है ना। आयोटा के पहले जो साइन है क्या है प्लस है तो उसे माइनस कर दो। बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है। तो इस लॉकडाउन में मैं जितने क्लासेस ले पा रहा ना उतने फिजिकल क्लासेस में आई डोंट थिंक कि मैं ले पाता, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल। यही तो दिक्कत है ऑफलाइन। देखो क्या बोला देखो आज तो मैं x 2 प्लस सिनेमा देखूंगा। यही करो पढ़ो मत। देखो z इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई है तो बात को समझो, क्या करना है, आयोटा का साइन चेंज, क्या करना भाई, आयोटा का साइन चेंज, आयोटा का साइन, आयोटा के साथ जो टर्म है उसका साइन चेंज, ठीक है। तो अगर प्लस में है तो माइनस में करो, माइनस में है तो साइन चेंज मतलब समझते हो ना, साइन चेंज मतलब समझते हो। तो अगर मुझे जेड ऑफ कॉन्जुगेट लेना है तो क्या आ जाएगा ये, क्या आ जाएगा बताइए, इसका आयोटा का साइन चेंज करो, तो सेम ही आ गया, सेम ही नहीं आ गया। अरे बोलो हेलो कशिश, समझ में आ रहा है आपको? जी सर। ओके अब देखो कि मैंने एक नंबर लिया 2 प्लस आयोटा 3, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा बताइए। देखो मैं आपके साथ कैसे खेलूंगा, 2 माइनस आयोटा 3। ओके अब देखिए अगर मैंने बोला कि आयोटा 3 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, माइनस आयोटा 3। माइनस आयोटा 3। ओके बढ़िया। अगर मैंने बोला 2 है तो 2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आएगा, 2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ 2, टेल मी। -2 ए देखा भैया 2 ही होगा। अबे मैंने बोला आयोटा का साइन, हाँ 2 होगा।
अरे सुब्रो, तो आयोटा टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, फिर आयोटा का साइन चेंज मारेगा ना इधर इधर देखो, आयोटा टू द पावर 4 लिखेगा। आयोटा का साइन चेंज मतलब रियल पार्ट को तुम आयोटा बना रहा है, रियल में इमेजिनरी वाला जो पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर समझे। यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन है, देखो यहाँ से बहुत कुछ मैं बोल सकता हूँ, कहने को बहुत कुछ मैं बोल सकता हूँ, बट ऑब्जर्वेशन देखो, पहला ऑब्जर्वेशन, इफ z इज प्योरली रियल, इफ z इज प्योरली रियल, अगर z प्योरली रियल है नहीं होगा। तो क्या बोल सकता हूँ मैं, z इक्वल टू z कॉन्जुगेट, इट कैन बी, ये बोला जा सकता है। हाँ, आई कैन से इट, है ना। दूसरा, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो बताओ, जैसे कि ये था, अरे ये बताओ इसमें ऑब्जर्वेशन क्या था, प्योरली इमेजिनरी है, z बार इक्वल्स टू माइनस z होगा फिर। हाँ, और इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, प्योरली रियल है। हेलो कशिश, आपको मेरे पढ़ाने का मेथोडोलॉजी समझ में आता है? मैं तो मेरा थोड़ा अलग पढ़ाने का प्रोसेस है, मतलब आई जी एक्सेप्ट सर। दिस, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं तो ये क्या ऐसे क्यों पढ़ा रहा है, थोड़ा अलग पढ़ाता है ना नहीं ऐसा। सर, बढ़िया, नहीं सर, समझ आता है। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए z इज प्योरली इमेजिनरी, तो क्या हो जाता है, z इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस z कॉन्जुगेट, है ना। इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है क्या, है क्या, है क्या, हाँ भैया। पक्की बात है, हाँ सर। पक्की बात है। हाँ ओके, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब ये बहुत खतरनाक ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको बताऊंगा इसका एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन से जेईई में एग्जाम को क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि आपको बोल दे, मैं आपको बताऊंगा खतरनाक एप्लीकेशन है इसका। इतना क्लियर है ना, तो तीसरा ऑब्जर्वेशन आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है। तीसरा ऑब्जर्वेशन देखो कि z इक्वल टू क्या है, x प्लस आई वाई, और z कॉन्जुगेट क्या लिखा जा सकता है, x माइनस आई वाई, है ना, लिखा जा सकता है यहाँ से। हाँ नाउ अब ये देखो, व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू ना, ये मैं कहीं से देख के या छाप के नहीं बता रहा, ठीक है, यू कैन चेक, है ना, खुला कुछ नहीं है, कुछ नहीं आगे पीछे कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज टेलिंग यू विथ माई एक्सपीरियंस, है ना, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा कि मतलब मुझे जो फायदा होता था सॉल्विंग के लिए, दैट आई एम टेलिंग यू, कि मतलब ये दिमाग में रखने से मेरा सॉल्विंग स्किल, मतलब सॉल्विंग मेरा अच्छा आसान होता था, ठीक है। अब दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, इफ आई ऐड दिस बोथ टर्म्स, है ना, अगर मैं ये दोनों टर्म को ऐड करता हूँ, तो ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा बताइए, z प्लस z कॉन्जुगेट कैन बी रिटन एज 2x, तो z प्लस z बार अपॉन में 2 इक्वल टू आ जाएगा x, आएगा कि नहीं। हाँ तो क्या मैं रियल z, रियल z क्या है, x है, तो रियल z को मैं z प्लस z बार बाई 2 लिख सकता हूँ। कई बार बोर्ड्स में पूछते हैं प्रूव करने के लिए, कई बार बोर्ड्स में दे विल आस्क यू टू प्रूव इट, ठीक है, लिख सकता हूँ, इतना चिंदी चीज है बट स्टिल दे आस्क यू टू प्रूव, ठीक है। और उसी तरह से माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, z माइनस जेड बार इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 2 आयोटा y, तो y यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, या फिर आयोटा y क्या लिखा जा सकता है, z माइनस जेड बार बाई 2, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, इमेजिनरी ऑफ z, ठीक है, मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, इमेजिनरी ऑफ z, क्या जाएगा, दैट विल बेसिकली z माइनस जेड बार बाई 2y, ये हो जाएगा नंबर। नंबर। इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है क्या, इतना ऑब्जर्वेशन क्लियर है क्या, हाँ हाँ पक्की बात हाँ है। भैया। तो कॉन्जुगेट क्लियर है ना, जी कॉन्जुगेट भैया। क्लियर है ना, कॉन्जुगेट में व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू मेक मतलब आयोटा वाला जो टर्म होगा उसका साइन यू हैव टू चेंज, इतना क्लियर है। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन।
आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो इरेज कर दे रहा मैं, यहाँ पे इरेज कर दे रहा, ठीक है, इरेज कर दो। हाँ ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। नॉर्मल मीनिंग तो आप समझ गए, ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझिए थोड़ा सा। ओके, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने से पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन है ना, आर्गन प्लेन क्या होता है। उससे पहले आपको बताइए कार्टेशियन प्लेन के बारे में आपको मालूम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन प्लेन है ना, कार्टेशियन प्लेन। देखिए रियल नंबर में हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में बात करते हैं, और इमेजिनरी नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नाम का आर्गन प्लेन के बारे में। कार्टेशियन प्लेन मालूम है ना भाई, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। अरे बुझते पारछो कि बुझते पारछो ना? अरे बोलो यार। हाँ 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 अरे यार कार्टेशियन प्लेन मालूम है ना, एक्स एक्सिस होता है यहाँ पे हाँ हाँ 1 भैया, हाँ। मालूम है। हाँ जानी। ठीक है, यहाँ पे 1 यहाँ पे -। अरे मैं क्या कर रही है 2 3 4। उसी तरह से आर्गन प्लेन होता है ना, आर्गन प्लेन इज व्हाट, आर्गन प्लेन जो होता है हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आर्गन प्लेन। जैसे कि नंबर है z इक्वल टू 2 + 3 है, ठीक है, तो इसे मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, ये जो एक्सिस है वो ऐसे ही आप एक्स वाई की तरह ट्रीट कर सकते हो। इस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर, ये बोलते हैं इसको रियल एक्सिस, ठीक है, जैसे एक्स वाई करते हो ना वैसे ये है आपका रियल हाँ, एक्सिस, और ये वाला जो है उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो सेम जैसे एक्स वाई में करता हो ना वैसे, ठीक है। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, 2 है, तो रियल नंबर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे कहीं पे 2 आएगा, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट इस लाइन पे आएगा तो वो कितना है, 3 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कहीं पे जो है ये, यहाँ पे जो है कहीं पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ये जो 2 + 3 आया है ये यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2,3। अरे बुझ ले कि बुझते पारो नहीं। हाँ पीरेज जी। अच्छा, आर यू श्योर? ना हाँ आर यू श्योर? क्या बोल रहे हो, आर यू श्योर या आर यू श्योर? आर यू श्योर बोल रहा, तुम्हें तो बोल रहा हाँ। भैया, आप पहले भी से ऐसा बोलो। किए थे। ऐसा मैं पहले भी कहता। ओके ओके, समझ में आया, समझ में आया क्या। अगर मान लो कि z इक्वल टू मुझे रिप्रेजेंट करना है, जस्ट समझ में आ रहा ना, जैसे बात समझ में आ रहा, जैसे मतलब वो करते हैं नॉर्मल में करते हैं वैसे से आप इसको यू कैन ट्रीट इट एज 3,2,3 ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, 2,3, ठीक है। 2 होगा रियल एक्सिस पे, ये होगा ये। मान लो कि कहीं पे z इक्वल टू दिया है जस्ट आयोटा, तो इसे अगर इस आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है क्या पे होगा, आयोटा है बस, रियल पार्ट तो 0, 0,1। ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ भैया। तो ये होगा आयोटा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना, ठीक है। z इक्वल टू अगर मैंने बोला 3 तो क्या आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे 3,0, ठीक है। आयोटा वाला वैल्यू 0 है, आयोटा वाला वैल्यू जो है वो 0 है, समझ में आ रही है, ठीक है। z इक्वल टू मान लो ऐसा -2 -3 आएगा, तो कहाँ पे जाएगा, -2, -3, वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, सो इट विल बी समवेयर here। अरे बुझले यही आता है ना तुम्हें, बुझले ना और ना, कुछ तो आता अरे मेरे नहीं। को ये नहीं, मैं पहले और कुछ तो आता नहीं। ओके यहाँ से देखो, तो आर्गन प्लेन समझ में आ गया आई बिलीव। अरे जे एडवांस क्वेश्चन कराएगा, अलग से कराएगा भाई, यहाँ पे नहीं कराएगा, ठीक है। आर्गन प्लेन समझ में आ, आर्गन प्लेन समझ में आ गया ना सबको, आर्गन प्लेन समझ में आ गया, आर्गन प्लेन समझ में आया, बट ज्योमेट्रिकल मीनिंग और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं। एडवांस के लिए अलग से कराऊंगा क्लास में दक्ष, ये मतलब ये बोर्ड लेवल और जेई में थोड़ा बहुत है, उसको एडवांस में अलग से बैच में करा दूंगा। देखिए यहाँ एडवांस में आई विल बी डिस्कसिंग ऑब्वियसली, ठीक है।
उसमें आई विल मतलब मैं आप लोगों के साथ नहीं कराऊंगा, जो इंटरेस्टेड है उसी के साथ, मतलब जो आर गोइंग टू गिव जेईई एडवांस, उसमें आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ज्योमेट्री रोटेशन, ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा उसमें ज्योमेट्री रोटेशन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रोटेशन, फिर उसमें डिस्कस करूंगा और क्या और यहाँ करूंगा। पे कोई जेईई नहीं देगा? नहीं मतलब देगा, 2 बच्चे दे मतलब इस बैच में, ये बैच पूरा बोर्ड्स के लिए, मैं आपको बताया ना, दिस इज बेसिकली फॉर बोर्ड्स। मतलब यहाँ पे आई विल बिल्ड अप योर बेसिक्स, यहाँ पे आई विल बिल्ड अप योर बेसिक्स, फिर दूसरा बैच में मैं आई विल डिस्कस अबाउट द हायर लेवल, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे समझिए, ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये देखिए जैसे जेड इक्वल टू क्या है 2 + 3i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, दैट विल बी 2 - 3i। तो ये देखो कि 2 + 3i कहाँ पे आएगा, यहाँ पर 2,3 पे आएगा। और वो 2, -3 पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 3 आ जाएगा, ठीक है, और 2, -3 कहाँ पे आएगा, 2, -3 बताइए, यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये आ जाएगा ना भाई 2, -3, बोलो। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, बेसिकली मिरर इमेज होता है। क्या होता है भाई, मिरर इमेज पढ़ा है ना बचपन में या नहीं पढ़ा है? हाँ पढ़ा। मिरर इमेज, ठीक है, जैसे कि मान लो 2i है, तो 2i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या जाएगा, -2i, मतलब मिरर इमेज मतलब एक्स एक्सिस के बेसिस पे मिरर इमेज है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर जितना रहेगा नीचे भी उतना ही आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये एक ऑब्जर्वेशन, दिस इज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ना, कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज बेसिकली व्हाट, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, है ना। कोई भी नंबर आप लोग व्हाट एवर नंबर्स यू टेक, 2 -2 + 3, तो -2 + 3 है कहाँ पे होगा, यहाँ पे, यहाँ पे -2, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना, -2, 3, ठीक है, और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट -2, -3, ठीक है। तो जेई का एग्जाम जो होता है ना वो टफ नहीं होता है, बट मास्टर ने आपको कैसे पढ़ाया ना वो मैटर करता है, ठीक है। टफ तो है ही, चलो ठीक है मानता हूँ, बट मास्टर किस लेवल पे आपको लेके गया, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर किया, दैट रियली मैटर्स, ठीक है। और आपने कितनी सॉल्विंग की, दैट आल्सो मैटर्स। मास्टर थोड़ी आपकी जगह पे एग्जाम जाकर देगा ना। आगे बढ़े हैं, हाँ भैया। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड, अब ये बंद होता है तो बंद होता है ना, नेक्स्ट आगे कराऊंगा। फाइंड रियल वैल्यू ऑफ एक्स वाई फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दिस आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो ये और ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, किसी एक को भी चेंज करो, दोनों में से किसी एक को चेंज करो, कॉन्जुगेट निकाल दो। मान लो कि इसका मैंने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाला तो क्या आ जाएगा, -3 - iota x² y। तो अब ये जो वैल्यू आएगा ये इसके बराबर में आएगा, नहीं आएगा, बोलिए। फिर उसको कंपेयर करके इक्वल करके, अरे समझ में आया कि नहीं आया सबको? हाँ भैया। यहाँ से x² + y = कितना हो जाएगा, -3। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपके ऊपर में छोड़ दूँ। और यहाँ से 4 = कितना हो जाएगा, -x²। नो दिस मच यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लो। चलो ठीक है, इतना रहना, ठीक है, बाय बाय, टाटा। बाय भैया। नेक्स्ट डे बोर्ड्स लेवल पूरा खत्म हो जाएगा, आई बिलीव, ठीक है, नेक्स्ट डे कंप्लीट खत्म हो जाएगा बोर्ड्स लेवल।